चलिए जी, ये वेरी वार्म ग्रीटिंग्स। आज 4 अगस्त 2021 है। वेलकम टू सेशन नंबर 5। टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वन। ठीक है, ट्राई टू फोकस, लेकिन फोकस करने से पहले जो है ना, लेट्स टॉक सम प्रैक्टिकल स्टफ। ओके, चलें। अब आप मुझे एक बात बताएं, कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? चैट बॉक्स में कंफर्म कर दे, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? कैन एवरीवन सी द व्हाइट बोर्ड? Miss Saila, Miss Aruba, Mohammed Saab, thank you guys. Ehsan Saab, thank you for confirming. Anwar Saab, thank you for confirming. Okay, now थोड़ा सा लाइफ के बारे में एक बात कर लेते हैं. Let me give you formula to success and failure. Okay, if you want to write it down, आप लिख सकते हैं. ठीक है, सक्सेस किस चीज का नाम है आसान लफ्जों में? सक्सेस का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट इज विजन प्लस एक्शन. ठीक है जी, किसी भी चीज में आपको, किसी भी फील्ड में आपको कामयाबी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्समैनशिप हो, ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, या इवन इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ अ गुड कंपनी, आपके पास करियर विजन, जॉब का विजन, बिजनेस का विजन होना जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि वेयर यू वांट टू बी, हाउ मच यू वांट टू हैव, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड इन योर लाइफ. ठीक है, उसके बाद आप जो जायज जायज एक्शंस हैं उनको आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाट लीड्स टू सक्सेस. दूसरे लफ्जों में, सक्सेस इज फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे. फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस एवरी डे. जैसे कि यू कैन स्टार्ट विद सुबह उठते ही अपना बेड खुद बनाया, रादर देन थ्रोइंग इट ऑन योर वाइफ और चिल्ड्रन और काम वाली पे आप फेंक दें. ठीक है ना, यू कैन स्टार्ट एवरी डे बाय मेकिंग योर बेड. ठीक है, टेकिंग वन स्मॉल वॉक अराउंड द ब्लॉक. ठीक है जी, तो विजन होना बहुत जरूरी है. ओके, अब फेलियर क्या चीज है? फेलियर क्या है? फेलियर इक्वल्स टू विजन माइनस एक्शन. विजन आपको मिल गया है, ट्रेनिंग कोर्स आपने अटेंड कर लिया है, बेसिक्स आपको क्रिप्टो करेंसी आ गए हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपको सिखा दी हैं, व्हाट्सएप पे भी आपको सपोर्ट भी पूरी मिल रही है. ठीक है, स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है क्या सिखा. अब वी आर कमिंग नियर टू द स्ट्रेटेजीज. कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सा चार्ट यूज करना है, कौन सा कॉइन पे फोकस रखना है. ठीक है, और स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या है. विजन प्रोवाइड कर दीजिएगा, लेकिन क्या है, आप एक्शन नहीं ले रहे, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे. आपको जो बेवकूफ आदमी बता देता है टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कि ये वाला कॉइन चढ़ने वाला, ये कॉइन नया लॉन्च हुआ, आप उसके अंदर घुस जाते हैं. ठीक है, यू रियली, दिस इज व्हाट लीड्स टू फेलियर, भेड़ चाल के अंदर. ठीक है, स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश करना, उसे मजीद बेहतर करने की कोशिश करना. मजीद बेहतर करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब आपको 16 ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस के मतलब सारा समराइज्ड फॉर्म में मिल रहा है, जो स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी उसमें वेरिएशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप वेरिएशन सोचेंगे, आप सोच सकते हैं, वो सारी मैं ट्राई कर चुका हूँ, नुकसान भी शुरू में कर चुका हूँ, राइट? सो दिस इज व्हाट वुड लीड टू फेलियर, नॉट टेकिंग एक्शन, नॉट फिक्सिंग योर बेड, नॉट टेकिंग अ वॉक अराउंड द ब्लॉक. ठीक है, सो दूसरा भी है इसका, इसका एक ऑपोजिट चीज भी है. ठीक है, वो क्या है जी? फेलियर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्शन माइनस विजन. एक्शन तो आप ले ही जा रहे हैं, लेकिन आपका विजन नहीं है, आपको पता नहीं, समझ नहीं आ रही है आप इस ट्रेडिंग एक्सचेंज के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्यों इस ट्रेडिंग एक्सचेंज पर डिपेंड करना चाहिए, ना आप प्रॉपर्ली तहकीक कर रहे हैं, और आपको पता ही नहीं कि जब आप ट्रेड ले लिए या आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली है, क्यों आपने खरीद ली है, कहाँ पे खरीदनी थी और कहाँ पे एग्जिट करना है अगर ऑपोजिट जाए, अगर आपके फेवर में पैसे आ रहे हैं, और कितने पैसे मार्केट से उठाने हैं. सो दीज आर सम थिंग्स दैट लीड टू फेलियर. ओके, तो सेकंड टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्पॉट मार्केट पे आपने फोकस करना है. जो पाकिस्तानी अमेरिकन मार्केट्स ये और फॉरेक्स मार्केट साल का मूव करती हैं, गोल्ड ऑयल आप देख सकते हैं, बाद में आपको मैं चार्टिंग सिखाऊंगा. ठीक है, जो साल में मूव होती है ना क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, एक दिन या 15 मिनट में वही मूव हो जाती है. सो इट्स समथिंग रियली कूल, सो उसका आपने फायदा उठाना है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आज अपने बॉस के पास जाते हैं, चाहे आप जल्दी अटेंडेंस होती है और आप लेट घरों को जाते हैं, अगर आप अपने बॉस से सिर्फ 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट मांग लें, $100 का इंक्रीमेंट मांग लें, ठीक है जी, तो मुझे बताएं कि वो क्या रिएक्शन होगा आपका बॉस का. आप बता दें चैट बॉक्स के अंदर, सर मुझे आज प्लीज 10,000 रुपीज का इंक्रीमेंट कर दें, मेरे घर बेबी हुआ है, या मेरी वाइफ जो है, आई एम न्यूली मैरिड, या मेरे पेरेंट्स दे आर नॉट गुड इन हेल्थ,
ठीक है। और अमूमन ऐसा तेरे पेरेंट्स आर नॉट गुड इन हेल्थ, बॉस या ऑनर्स तो कुछ नहीं देते, सब एम्प्लॉयज मिलके ही आपस में एक बॉक्स क्लियर करते हैं, सब मिलके पैसे अपने नसीब में मुताबिक डालते हैं। सो प्लीज टेल मी सर, डायरेक्टर साहब, योर एक्सलेंसी, योर हाइनेस, ठीक है जी, ऑनरेबल मैनेजर, मुझे 10,000 का इंक्रीमेंट चाहिए सिर्फ। इट विल हेल्प मी अलॉट टू गिव अ बेटर लाइफ टू माय फैमिली और मीट माय एक्सपेंसेस, मेरे बिल्स कवर हो जाएंगे, बराए मेहरबानी अपने 10,000 रुपये जो है इंक्रीमेंट दे दें। तो प्लीज मुझे बताएं। ही विल बी अनॉयड, ही विल बी अनॉयड इन पाकिस्तान, वो हमें हमारी गलतियां गिनवाने का भी आप करते हैं, सॉरी टू से, ओके नो प्रॉब्लम। ही विल से नेक्स्ट ईयर बेटा इंशाल्लाह, एंड वो नेक्स्ट ईयर कभी आता ही नहीं। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे, थैंक यू गाइस, वो आपसे पूछेंगे भाईजान आपको पहली बात वो 10,000 रीजंस बताएं, 10,000 वजूहात बताएं कि मैं आपको 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट दूं, और फिर आपके सर पे 10,000 ऐसे न्यू टास्क डालेंगे कि आप रिजाइन करके चले जाएं। राइट, ऐसे ही है ना? ठीक है। अब लास्ट चीज मैं आपसे पूछता हूं, डू यू थिंक कि अगर पार्ट टाइम 5 घंटे की मेहनत से हर हफ्ते अगर 30 से 60 हजार रुपए की मिनिमम इनकम बंदा बना ले, डू यू थिंक इट्स अ गुड अमाउंट? मुझे प्लीज, लाइक आई सेड, मैंने ये कोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी, वहाँ की जो एवरेज सैलरी है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्स डिजाइन किया। मैं इधर कोई हरे बाग फिल्म कोई नहीं इधर चलेगी, इंडियन फिल्म नहीं चलेगी जी, 2 लाख 6 लाख 10 लाख बन जाते हैं, बनते भी लेकिन टाइम लगता है। सो प्लीज गाइज टेल मी दैट 30 से 60 हजार रुपए में हो जाता है, कमेटी भी डल जाती है, कोई छोटी मोटी घर की चीजें भी आ जाती हैं, ट्यूशंस भी कवर हो जाती हैं, राइट? ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ओके, यू स्टार्ट स्लो, ठीक है। हमारी लाइफ में से एक एक सेकंड एक एक मिनट कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। सो यू हैव टू टेक योर you have to treat the time you have to use the time very wisely, वक्त की कदर करनी है। और वक्त को आपने, वो पंजाबी में बोलते हैं ना, जो वो मौला जट की फिल्म के अंदर था, वो कहता है जी, दिन नु राज फरंगी दा ते रात नु राज मलंगी दा, ठीक है ना? और ये फिलॉसफी बड़ी जबरदस्त है, हालांकि उस फिल्म से है जी। आई थिंक गाइस समझ गए, दिन नु राज फरंगी दा ते रात नु राज मलंगी दा। सुबह के टाइम गोरों की हुकूमत होती थी ना, तो फिर शाम के टाइम जो है ना जवान निकलते थे अपनी कार्रवाइयां करने के लिए। तो इसी तरह 9 से 5 बजे, 7 से 3 बजे, 8 से 4 बजे आपके बॉस को बिलोंग करते हैं, वो मैनेजर है आपकी लाइफ का, वो बताएगा कि यार फाइल उधर पहुंचा दो, इसके साइन वहां से जमा करो, जरा मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, उधर से चीज मेरी ले आओ, ठीक है ना? 9 से 5 बजे जो मर्जी करे, लेकिन 5 से 12 बजे तक वो जी मलंगी का टाइम है, वो आपका टाइम है। आपने डिसाइड करना है 5 बजे से 12 बजे तक आपने अखबारों पे टाइम वेस्ट करना है, नेटफ्लिक्स देखना है, नेट पे ब्राउजिंग करनी है, टिकटॉकर्स को देखना है कि वो कैसे बना रहे हैं और खुद बैठना खाली जेब, ये आपका डिसीजन है। 5 से 12 यू हैव टू डिसाइड। ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज जो है 7 दिन है, हफ्ते में 7 दिन, इट्स 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब ये नहीं कि हम आंखों में ग्लू लगा के स्क्रीन को चमड़ जाए, ठीक है। 1 आवर इज मोर देन इनफ। और 1 आवर जो होता है वो ट्रेडिंग नहीं होती, बाय सेल बाय सेल बाय सेल नहीं, आप चार्ट को स्टडी करते हैं, रिवर्सल कहाँ पे है, मार्केट कितना ड्रॉप हो सकती है, कहाँ पे ड्रॉप होगी, कहाँ से उठेगी, ऑब्जर्व करते हैं चार्ट को, चार्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अच्छा है क्रिप्टो करेंसीज के अपडेट्स लेने के लिए, ऑलराइट, ट्विटर इज गुड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शुड हैपन। 5 बजे शाम के लेकर 12 तक आए ऑफिस से, रेस्ट करें, थोड़ा बहुत फैमिली से टाइम गुजारें, 1 घंटे का शो देख लिया, या बीच में अगर रेस्ट लें तो ज्यादा बेहतर है मगरिब की नमाज पढ़ के। सो यू कैन हैव 1 आवर अ डे टू कंटिन्यू दिस जर्नी। ओके, सो 60,000 रुपीज। अब मैं आपको मजे का बताता हूँ, अब आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि आपकी वर्थ क्या है। अल्लाह ताला के नजदीक तो बंदा जो है अशरफ अल मखलूकात है, इंसान की खून की, इंसान की रूह की, इंसान की नफ्स भी बड़ी जबरदस्त वैल्यू है। आप इस तरह अपनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से कि मेरी सालाना तनख्वाह 60,000 रुपया पाकिस्तानी है, ठीक है जी, सॉरी महाना, मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितने बनेगा? 7,20,000, 7,20,000, ठीक है। 7,20,000 रुपए मेरी सालाना आमदनी है। अब आप अपनी एज को पकड़ें और 60 से माइनस कर दें,
ये स्टेप साथ साथ फॉलो करें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी। ये पॉइंट्स जो हैं आपको लग रहा है कि सिर्फ स्टोरी है, बट दिस इज व्हाट विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग, हाउ टू मेक योर ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, 7,20,000 रुपया ये मेरी वैल्यू है, सॉरी सालाना इनकम है मेरी। वैल्यू लेट्स से मेरी एज इस वक्त 35 है, तो 60 माइनस 35 कितना हुआ? 60 माइनस 35, 25 years more to work। 25 साल और है जी, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी तंदुरुस्ती दी है, बंदा कमा सकता है, जिस्म वगैरह सलामत है। ठीक है जी, तो अब क्या करना है, 7.2 lakhs, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय कितना? 25 years। ठीक है, कितना आ गया? 7.2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 25 years। ये हो गया जी 1.8 करोड़। 1.8 करोड़। कोई मेरे साथ इसकी तस्दीक कर सकते हैं इस कैलकुलेशन की? चैट बॉक्स में बताएं जी, लेट्स वर्क टुगेदर। 7.2 मल्टीप्लाई बाय 25, ये 1.8 करोड़ बनता है। कम ऑन एवरीवन, सारे सोए हुए हैं। 7.2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, एहसान साहब थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। और कोई है हमारे साथ थोड़ा बहुत जो मैथ्स कर ले? आतिफ साहब नो प्रॉब्लम। हाँ जी, 1.18 मिलियन का तब 1.8 करोड़ हो गया ना। ऑलराइट, 1.8 करोड़, 1.8 करोड़। मैं जीरोस नहीं ऐड कर रहा। ओके जी, 1.8 करोड़। चार वजूहात हैं, ठीक है, चार चीजें इस वक्त हम सब के साथ जो अटैच्ड हैं, जिनकी वजह से हमारी इनकम रुक सकती है। एक है एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, बाजू हिलना रुक गया, टांग नहीं उठ सकती, बंदे टांग नहीं चल सकती, वट एवर इट इज फाइन। इस चीज का मतलब पता है क्या होता है? इफ यू फेस एन एक्सीडेंट, इस तरह, हालांकि ये हमारे सिर्फ एशिया में होती है, अब्रॉड इस चीज को कंसिडर नहीं करते। अब्रॉड में सिर्फ स्किल्स देखी जाती हैं। इट मींस पर्सन्स कैपेसिटी टू मेक मनी हैज ड्रॉप्ड। दिस इज व्हाट इट मींस, कि बंदे की कमाने की काबिलियत खत्म हो जाती है। और ऐसे बहुत एग्जांपल्स है लाइफ में। किसी, यार 40 दिन आप ऑफिस ना जाओ, सिक लीव ले लो, ऑपरेशन हो या ओपन हार्ट सर्जरी, स्टंट चल जाए, तो कंपनी वाले वैसे ही फारग कर देते हैं, एक्सीडेंट की तो दूर की बात। दूसरी चीज है जी सिकनेस। ये सिकनेस यहाँ पे मुराद यहाँ से बुखार नजला जुकाम नहीं है, क्रिटिकल इलनेस, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन डैमेज। ठीक है, ये इस तरह की चीजें किसी को भी हो सकती है, बीइंग डायग्नोज्ड विद कैंसर, अल्लाह ताला सबको शफा दे। तो एक्सीडेंट, सिकनेस, और तीसरी चीज है ओल्ड एज। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी लाइफ से एक एक मिनट कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। ठीक है, और जवानी में पढ़ाई ना भी हो, डिप्लोमा भी किया हो, हाई स्कूल भी किया हो, हर कंपनी आपको बुला देती जी, कोई बात नहीं, आ जाएं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको अपना सिस्टम सिखा देंगे कैसे बटन को ऑपरेट करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे जैसे 50-55 साल उम्र हो जाती है, कंपनी खुद कहती है थैंक यू सो मच, अच्छा बहुत लंबा टाइम गुजरा, अब यंगस्टर्स की बारी है ऊपर चलने की। ठीक है ना, उनको चांस मिलना चाहिए, शुक्रिया। आखिरी चीज है जी डेथ। ठीक है, इफ अ पर्सन डाइज, फैमिली की इनकम तबाह हो जाती है। इफ यू अगर इंश्योरेंस नहीं लिए, इफ यू डोंट हैव अ लाइफ इंश्योरेंस। और इस वक्त जो ज़कात के जो निज़ाम है, ये ज़कात लेने वाले लोग हैं, इदारे, मैंने तो नहीं देखा किसी बेवा के घर में वो राशन प्रॉपर डाल दें, उस बेवा को पूरा पूरा घर का किराया देने। आई हैवंट विटनेस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर कोई मुझे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो हमें बता दें। मैंने नहीं देखा कि कोई बेवा गई है, मेरे स्कूल के बच्चों की फीस पूरी पूरी आप दे दें और मेरा घर का किराया दे दें, बिजली का बिल दे दें। नो ज़कात हासिल डूइंग सो, लाइफ इंश्योरेंस इज समथिंग दैट हेल्प्स। ठीक है जी, तो ये चीज एक्सीडेंट, सिकनेस, ओल्ड एज एंड डेथ कैन हैपन टू एनी पर्सन। हम जानते हैं इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो अब आपको देखना है कि जो आपकी जो वैल्यू है ना, ठीक है, इफ यू आर अर्निंग 60 लाख, 60,000 रुपीज पर मंथ अगर आप कमा रहे हैं, आपकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 1.8 करोड़ है। कोई 10 करोड़
वो मदर के लिए होगी मेरा बेटा लाखों में एक, लेकिन बिजनेस की दुनिया, पैसे की दुनिया में आप रिकग्नाइज नहीं है। तो अब प्लान क्या है? प्लान क्या है? रियल एस्टेट, स्टॉक्स, स्टॉक इंडेक्स जो भी है, इस वक्त सालाना 20% रिटर्न्स आ रहे हैं एनुअली। बहुत मुश्किल है, कोरोना में तो बहुत मुश्किल है। फिक्स डिपॉजिट आपको 7% देता है, और स्टॉक ट्रेडिंग से भी इतना साल का टारगेट होता है, ठीक है। साल के 20% आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी से 4.5 से 6% आता है किराया, ठीक है। अगर आपकी कोई दुकान शुकान है, मे भी 20-30% आ गया। अगर आप कंसल्टेंट है तो मे भी 50% आप अर्न कर लेते हैं, लेकिन उसके एक लेवल लग जाता है, कैप लग जाता है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते आप। अब क्रिप्टो करेंसी में अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी आगे मजीद, खासतौर पे फेज 3 के अंदर जो हमारा प्रैक्टिकल फेज है, स्ट्रैटेजीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ओके। स्टूडेंट्स जो हैं 15 से 35% आराम से सुकून के साथ 30 मिनट डे स्पेंड करके महाना कमा लेते हैं। 15 से 35%, इस तरह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन 3, 6, 8 महीने के अंदर लोग डबल ट्रिपल अमाउंट इजीली, कम मेहनत के साथ, ज्यादा जोर लगाए बगैर कर लेते हैं, और ज्यादा जोर लगता भी नहीं है, ठीक है। तो आप मैथ्स कर लें कि इट्स पॉसिबल टू मेक वेरी गुड इनकम, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू फॉलो डिसिप्लिन। सो नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट, लेट्स गेट टू टुडेज सेशन। प्लीज कंफर्म कर दें if you can see the PowerPoint and let's get started. Can you see the PowerPoint? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके, तो आज हम थोड़ा सा कवर करेंगे जी, हाउ टू ओपन अ बाइनेंस अकाउंट। बाइनेंस अकाउंट को कैसे खोलते हैं, बाइनेंस की वेबसाइट को हम रिव्यू करेंगे, बाइनेंस की वेबसाइट कैसी है, ठीक है। मोबाइल प्लेटफॉर्म उनका किस तरह का होता है, ठीक है, और विंडोज प्लेटफॉर्म कैसा है, ठीक है। और फिर हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर्स क्या होते हैं, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो हाउ टू ओपन अ बाइनेंस अकाउंट, जैसे ही हम ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं, ठीक है। आपके साथ ग्रुप में व्हाट्सएप के लिंक शेयर कर दिया गया था, यू कैन गो टू दैट लिंक, ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए ट्रांजैक्शन फीस के ऊपर, तो मैं अपना लिंक दे सकता हूँ, शर्त ये कि आपका पहले से अकाउंट नहीं होना चाहिए, बट इट्स टोटली फाइन, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इफ यू आर लुकिंग फॉर 20% और जस्ट सम बेनिफिट्स, तो आई कैन गिव यू माय रेफरल लिंक। ये एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट ऑब्लिगेशन, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट जाए लिंक पे, आप खोल सकते हैं। सो लेट्स गो, लेट्स गो। ये सारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है आज, ठीक है, इसमें पावर पॉइंट इतनी नहीं है। सो मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन, जस्ट बी पेशेंट। ओके जी, ओके। सो प्लीज कंफर्म, ब्राउजर नजर आ रहा है आप लोगों को? कैन यू सी द ब्राउजर? Binance.com। अच्छा, जो लोग जिनकी कंट्रीज में बाइनेंस इस वक्त चल नहीं रहा ना, वो OKEX.com पे जाके अकाउंट खोल सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम तरीका है, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड, सो डोंट वरी एट ऑल, ओके। अब मैं चूंकि कुवैत में रहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे जो पॉपअप्स हैं वो अरबिक में आएंगे। अच्छा, ये जी आपके बाइनेंस की वेबसाइट है, ओके। लेट्स गो लिटिल बाय लिटिल, ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर। आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, इजी स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ईमेल पे जाएं, अपना ईमेल ऐड करें, पासवर्ड ऐड करें, ठीक है। अगर आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है, यू कैन यूज दैट हियर, ओके। क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट करने के फौरन बाद जो है, आपके ईमेल पे अलर्ट आ जाएगी, आपका ईमेल आ जाएगा, वो आपको कोड देंगे, फिर आप यहाँ पे कोड एंटर करेंगे एंड दैट्स इट। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इट्स वेरी इजी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं इसमें, ठीक है। फौरन अकाउंट क्रिएट होता है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक। बाय क्रिप्टो, वंस यू हैव लॉग्ड इन, तो आप क्रिप्टो कार्ड, क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हैं। ये मेथड्स हैं, क्रेडिट कार्ड है, आपके पास अगर वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसको भी यूज कर सकते हैं। एक ट्रिक मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान में अगर आपके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स हैं,
HSBC हो गया, सिटी बैंक हो गया, बैंक फला जो फर्स्ट अबू धाबी बैंक या एमिरेट्स का कोई बैंक हो गया, राइट, इनके कार्ड्स इजीली प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है। सिल्क बैंक का भी मैंने सुना है चल रहा है। सेकंड चीज, अगर आपका लोकल बैंक नहीं चल रहा, इधर एक ट्रिक है। यूजुअली जो पिछले हमारे ट्रेनिंग से जिनको इशू आ रहा था, उन्होंने क्या लूप होल निकाला, वो कॉल सेंटर को फोन करते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें। वो ये नहीं कहते हमने क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करनी है, डिपॉजिट करनी है, वो बोलते हैं कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कार्ड प्रोसेस नहीं हो रहा। कॉल सेंटर वाला एजेंट फौरन उनका सुपरवाइजर से बात करके विद इन लेस देन 5 मिनट्स ब्लॉक हटा देता है। सो यू कैन ट्राई इट, ठीक है। सो क्रेडिट कार्ड डिपॉजिट, डेबिट कार्ड डिपॉजिट सब इधर है, ठीक है जी। कैश बैलेंस, जस्ट इग्नोर दिस, ये एक न्यू फीचर भी है, ओके। लास्ट इज थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट में यहाँ से मुराद स्क्रिल, पेपैल, नेट टेलर वगैरह वगैरह, लेकिन इनके पास बिल्कुल लिमिटेड है। ये पाकिस्तान में क्या जीसीसी या मिडिल ईस्ट में भी नहीं ये मेथड यूज होता। P2P का हमारा एक अलग सेक्शन है, ठीक है। इट इज इन सेशन नंबर 8, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल आपको ये एडवांस में सिखा दूं ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन आखिरी फेज में ले सकें, टेक्निकल क्वेश्चन या आपके जो इश्यूज आ रहे हैं। ऑलराइट, सो मार्केट्स, यहां पे आ जाती है मार्केट सेक्शन पे, ठीक है। अगर आपने लॉग इन किया हुआ ना, तो यहाँ पे आपकी फेवरेट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जोन्स, इनसे परहेज करना है। अगर आपने लायन किंग देखी हो ना, कार्टून या मूवी भी, उसकी मूवी भी सेम कार्टून से रिलीज हुई थी, तो वो जो छोटा बेबी शेर होता है ना, बेबी लायन, उसका बाप बोलते है कि वो जहाँ पे जंगलों में जिस जगह वो है ना अंधेरा हुआ है, उस साइड पे तुमने नहीं जाना। वो उसका डायलॉग सुनने वाला किस तरीके से बोलता है, तो मैं आपको उसी तरह बता रहा हूँ कि आपने वो अंधेरी जगहों पे नहीं जाना जहाँ पे अंधेरा बहुत है, ठीक है ना। ये जोन्स को ना आपने देखना है, ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आगे आपकी फ्यूचर्स मार्केट, इसको भी ना आपने देखना है, ना आपने इस पे क्लिक करना है। स्पॉट मार्केट्स, स्टे विद स्पॉट मार्केट्स। अगर आप मेरे से आज पूछेंगे ना कि सर फ्यूचर्स मार्केट और जोन्स पे क्यों नहीं आना है, मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी, तो प्लीज, इस मतलब यहाँ तो आप कल वाले लेक्चर में सो रहे थे, या प्लीज आप जो है रेफर करें कल का लेक्चर जो हमने अपलोड कर दिया आज फेसबुक के ऊपर, ओके, रेफर टू दैट। ऑलराइट, ठीक है। सो स्टे टू स्पॉट मार्केट्स। अब जब आप स्पॉट मार्केट्स में जाएंगे, आपने जाना है फियाट मार्केट्स के अंदर। ये स्टेप्स लिख लें, स्पॉट मार्केट्स, गो टू फियाट मार्केट्स, ओके। अब फियाट मार्केट्स में जाने के बाद आपने जाना है यूएसडीटी 1, 2 एंड 3, ये डॉलर टीथर, ओके। तो ये यूएसडीटी के रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं, इनमें से जो टॉप ट्रेडिंग पेयर्स हैं उनकी हम लिस्ट आपको फ्यूचर में शेयर करेंगे आपके साथ। उनका फेवरेट लिस्ट बना लें एंड ट्रेड ओनली अगेंस्ट यूएसडीटी। कभी भी आपने किसी क्रिप्टो करेंसी को किसी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं करना। अब आपने यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाऊं, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड, ओके, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड, ओके। ये देखें, आप अगर जाते हैं मनी एक्सचेंज के अंदर, तो मे बी आपको इस तरह आपको नजर आएगा यूएसडी पीकेआर, ठीक है। यूएसडी पीकेआर, इसका मतलब क्या है? ये जो लेफ्ट पे आपकी करेंसी है यूएसडी, इसको कहा जाता है बेस करेंसी। हमेशा जो लेफ्ट पे करेंसी होती है, और करेंसी हमेशा पेयर्स में ट्रेड होते हैं, जोड़ों में ट्रेड होते हैं, यूएसडी पीकेआर, यूएसडी केडब्ल्यूडी, यूएसडी जीबीपी, इस तरह, ओके। इसको हम बोलते हैं बेस करेंसी। बेस करेंसी और आगे जो प्राइस चल रही होगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से 161.165 लगा लेते हैं रेट, ठीक है, 165, ओके। इसका मतलब क्या है कि $1 जो है वो आपको 165 रुपए देता है। दिस इज व्हाट इट मींस। अब ये जो राइट साइड पे करेंसी आएगी ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करेंसी या ऑपोजिट करेंसी, जो मुकाबले पे करेंसी खड़ी हो रही है। अब अमेरिका चूंकि लीडिंग करेंसी है, डोमिनेटिंग करेंसी है, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो अगर आप चार्ट हमेशा देखेंगे ना, तो यूजुअली आप देखेंगे हमेशा लॉन्ग टर्म में अमेरिकन डॉलर ऊपर ही चढ़ता रहा है, और पाकिस्तानी, ये अमेरिकन डॉलर देखिए, ये यूएसडी हम पीकेआर देख रहे हैं, ठीक है, ये यूएसडी पीकेआर है,
अगर हम स्विच करते हैं इनको, अगर हम इनको स्विच करते हैं कि हम यूएसडी पीकेआर नहीं, हम पीकेआर यूएसडी लेते हैं, पाकिस्तानी करेंसी जो है अगेंस्ट डॉलर, तो ये टोटली ऑपोजिट बन जाता है। इट्स लाइक इस तरह, अगर हम पीकेआर यूएसडी करते हैं, ठीक है। इससे अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, इससे क्या सीख सकते हैं हम कि मार्केट हमेशा नीचे गिरती जा रही है। सो इसका मतलब ये है कि आपने डोमिनेंट करेंसी जो बेस जो लीडिंग करेंसी है दुनिया की, उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना। अब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में डोमिनेटिंग और लीडिंग करेंसी जो है वो है बिटकॉइन, ठीक है। तो आप ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन, और क्रिप्टो करेंसी डॉलर से ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है। मुख्तलिफ रीजन है, क्योंकि पैसे जो है वो अनलिमिटेड प्रिंट हो सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी महदूद होती है। ओके, अब इसलिए आप जब यहाँ पे हम बीटीसी यूएसडी लगाते हैं, और आप बिटकॉइन का चार्ट अगर देखेंगे, ठीक है, बीटीसी यूएसडी, अब यू कैन इवन गूगल इट, हमेशा बिटकॉइन डॉलर के अगेंस्ट ऊपर 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 जाता रहे, इसी तरह ये वाला सिनेरियो है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, कभी भी आपने बिटकॉइन के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना। तो फिर ऐसे कुछ पेयर्स भी हैं, जैसे हो गए ईटीएच, बीटीसी, रिपल भी एक करेंसी है, एक्सआरपी, बीटीसी, इनका भी अगर आप चार्ट देखेंगे ना, वो इसी से मिलता जुलता है। सो नेवर एवर ट्रेड अगेंस्ट बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी। रिपल इथीरियम भी होता है, ठीक है, नियो इथीरियो, देयर आर लॉट ऑफ पेयर्स, डोंट डू दैट। Stay with anything against USDT, but not anything specific things which we'll share with you. अच्छा, अब let us say कि ये देखें आप USD PKR जा रहा है, मैं डॉलर इसलिए खरीद रहा हूं, ठीक है, डॉलर क्योंकि जब ऊपर जाता है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी रुपया नीचे जा रहा है, इसलिए मैं खरीद रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत टेक्निकल है, आप लोग सुन रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख दे, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मिस दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू विद मी? रेफरल आईडी मैं आपके साथ बाद में दोबारा शेयर कर दूंगा। थैंक यू मोहसिन साहब, मिस साइला, थैंक यू, आतिफ, हाशमी साहब, अरसान, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ओके, लेट्स कंटिन्यू। ड्राइंग टूल्स किधर चले गए, एक्सक्यूज मी, ओके हियर। अच्छा, मैं आई एम गोना क्लियर द स्क्रीन। यूएसडी पीकेआर, मैंने डॉलर इसलिए खरीदना शुरू कर दिए, डॉलर में इन्वेस्टमेंट इसलिए की क्योंकि डॉलर अगर ऊपर, इसका मतलब डॉलर ऊपर जा रहा है और पाकिस्तानी रुपीस नीचे जा रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीस में कमजोरी हो रही है, या इक्तिसादी हालात अमेरिका के ज्यादा बेहतर जा रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स अच्छी हुई, ठीक है, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट अपनी करेंसी के कम कर दी, तो अमेरिकन डॉलर उठने शुरू हो गया। और जब अमेरिकन डॉलर उठता है ना, तो कमोडिटीज और दूसरी करेंसीज गिर जाती है। या मैंने डॉलर को इसलिए सेल करना शुरू कर दिया है, मैं डॉलर इसलिए सेल कर रहा हूं, मैं डॉलर सेव नहीं कर रहा या इंटरेस्टेड नहीं है डॉलर में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी रुपी अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो गई है। इमरान खान साहब फैसले इक्तिसादी तौर पर अच्छे कर रहे हैं, टैक्स के रिलेटेड, सरमायादारी के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, तो आपके सीमेंट के स्टॉक्स भी पाकिस्तान में इस वक्त अच्छे चल रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दे वर्क। एक चीज उठती है और मुकाबले वाली गिरती है, दिस इज व्हाट इट मींस। ओके, अगर नहीं भी समझ इट्स फाइन, जब हम चार्ट सेक्शन पे जाएंगे वी विल कवर इट देयर। सो क्रिप्टो पेयर्स भी इसी तरह ट्रेड होते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स गो टू द वेबसाइट अगेन। ओके, स्पॉट मार्केट, तो यहाँ पे जी टाइप ऑफ मार्केट्स हैं, यू हैव टू स्टिक विद स्पॉट मार्केट, गो टू फियाट मार्केट्स, फियाट मार्केट्स में पेपर मनी के जो रिलेटेड है, यहाँ पे यूएसडीटी, बीएसडी, अमेरिकन डॉलर वगैरह वगैरह सारे मौजूद हैं। ओके, बट वी आर गोना स्टे विद ओनली यूएसडीटी। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं ट्रेड के ऊपर। ओके, अब यहां से आपका वेब ट्रेडर स्टार्ट होता है। अगर आपने फौरन अपने पैसों को कन्वर्ट करना है किसी क्रिप्टो करेंसी में, तो आप कन्वर्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि जी अमेरिकन डॉलर को जो है मैंने कन्वर्ट करना है जी, यू कैन से इथीरियम में। मेरे पास यूएसडीटी है, डॉलर टीथर है मेरे पास 100 है मिसाल के तौर पर, ओके 100, ठीक है, और मैं $100 कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ इथीरियम में। So if I do click on preview conversion,
अब लॉगिन मांग रहा है, मैं अभी लॉगिन तो नहीं है, लॉगिन शॉर्टली, ठीक है। ये कन्वर्जन फौरन जल्दी से हो जाती है, इंस्टेंटली हो जाती है, लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं है, ये आपको किसी वजह से आपने फौरन कन्वर्ट किया मार्केट रेट के ऊपर, आई थिंक इसके अंदर कमीशन भी ज्यादा लगता है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना आप ये FAQ सेक्शन जो है ये पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर सारे आंसर्स हैं आपके। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू यूज दिस पोर्टल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्रिप्टोकरेंसी कन्वर्टर पोर्टल, मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रेड अकाउंट्स यहाँ पे क्या है, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। $10 कम से कम, ओके। हाउ डज सेटलमेंट वर्क, how do I make deposits and withdrawals for OTC trades, are there any trading fees, I received insufficient funds error, ठीक है, कि मेरे अकाउंट में पैसे कम थे, ये वाला एरर क्यों आया। वेयर कैन आई चेक माई ट्रेड हिस्ट्री, कैन आई कंफर्म ट्रेड्स ऑन क्रेडिट विदाउट कॉइंस इन माई बाइनेंस स्पॉट, ये फ्यूचर्स वाले के लिए, जो फ्यूचर्स वाले हैं ना, जो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, वो ये उनके लिए पॉइंट नंबर 5 और 8, सॉरी पॉइंट नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग हमेशा फंसे रहते हैं, ओके। सो दिस इज द कन्वर्जन सेक्शन। अब हम चलते हैं जी इसके ऊपर, ट्रेड सेक्शन के ऊपर, क्लासिक। ये क्लासिकल व्यू है बाइनेंस पे ट्रेड करने के लिए, ये वेब वर्जन का व्यू है। सो लेट्स क्लिक ऑन क्लासिक। दिस इज हाउ द चार्टिंग एरिया लुक्स लाइक व्हेन यू आर लॉग्ड इन। अगर आपने लॉग इन किया हो, ठीक है, पहले वीडियो खुल जाएगी, छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि कैसे इस एरिया को आपने यूज करना है। आपने, जैसे इमरान साहब हमारे कहते हैं, आपने घबराना नहीं है, ओके। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये जो सेंटर में आपके जगह है, ये आपकी जो सेंटर वाली जगह है, दिस इज कॉल्ड द चार्टिंग एरिया, ये चार्टिंग एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपका चार्ट डिस्प्ले होगा और आप इस चार्ट की ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, 1 आवर, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली वगैरह, और यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मौजूद और इंडिकेटर्स। चार्ट सेटअप्स, अभी बस आप समझ लें कि इसमें चार्ट्स होते हैं, इस सेक्शन के अंदर चार्ट डिस्प्ले होगा, कैसे रीड करना है, दैट्स नॉट आवर सब्जेक्ट। ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं मार्केट वॉच। अगर आपने मैनुअली इनपुट करनी है कोई दूसरा चार्ट, जैसे इस वक्त ये वाला जो चार्ट है, इट इज बिटकॉइन अगेंस्ट डॉलर, लेट्स से मुझे बिटकॉइन अगेंस्ट डॉलर नहीं, इथीरियम अगेंस्ट USDT टेथर, ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पॉट मार्केट है, ओके गाइस, दिस इज स्पॉट मार्केट। ये वैसे उन्होंने 10x के डाला हुआ है यहाँ पे निशान, कि आप 10 टाइम्स मार्जिन इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने यूज करना है, ये बस शैतानी छेड़ने के लिए हमने यहाँ पे सिंबल डाला, ओके। सो आई वांट टू गो विद ETH USDT, इस पे क्लिक किया, देखें इथीरियम अगेंस्ट USDT का चार्ट खुल गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड पे ये मार्केट ऑर्डर पैनल है। मार्केट ऑर्डर पैनल से क्या मुराद है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं कि इस प्राइस पे 2693 पे इतना अमाउंट ट्रेड हो रहा है, इतने कॉइन्स ट्रेड हो रहे हैं, और इतने कॉइन्स की वैल्यू जो है $269, 1234, 8000, 20,000, ये वो सारे प्राइस चल रही है, ओके। हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, ना ही हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये बस हमें एक्सचेंज में वॉल्यूम दिखाया जा रहा है, ट्रांजैक्शंस कितनी होती जा रही है, देखें हर सेकंड बाद वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लोगों का थोड़ा सा ना बिहेवियर पता चल जाता है कि इन्वेस्टर्स का बिहेवियर क्या क्या, वो बाइंग ज्यादा कर रहे हैं, सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। दिस इज हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। ये इस वक्त ये ऑर्डर्स मार्केट में ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, और ये मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग जो हो रही है, दिस इज व्हाट दिस मींस। यहाँ पे छोटा मोटा बता दी कि मार्केट एक्टिविटीज क्या है, कि कौन कौन सी चीजें तेज तेज चल रही हैं, वगैरह वगैरह, ओके। आई होप इट्स क्लियर। अब ये देखें, ये आ गया आपका ऑर्डर पैनल, यहां से ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। लेट मी लॉग इन। QR कोड रीडर का जो फीचर है बाइनेंस की एप्लीकेशन में मौजूद है, तो चूंकि फिर मुझे इसका यूजर नेम, अपना ईमेल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, तो मैं QR कोड स्कैन करूंगा एंड आई विल बी लॉग्ड इन डायरेक्टली। ऑथराइज, ओके, डन। ये देखिए जी, लॉग इन हो गया। ओके, नाउ हियर, अब हम नीचे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
बाय अगर करना है मुझे, अगर लेट्स से $10 के बाय करने हैं, ठीक है, बिटकॉइंस, लेट्स से काफी वेज हैं इसके अंदर, ओके। लेट्स से मुझे बाय करने हैं 10 और 10, यहाँ से वी कैन मूव इट, होल्ड ऑन। मैं यूज टू नहीं, क्योंकि मैं वो प्लेटफॉर्म दूसरा वाला यूज करता हूँ इसका। सो आई वांट बाय 10, ये खुद ही कैलकुलेट यहाँ पे कर देता है, इट्स नॉट अलाउइंग $10, 20, नो, ओके लेट मी डिलीट दिस वन। अभी मेरे पास एक्चुअली बिटकॉइंस है नहीं, दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग, ओके। सो आई वांट बाय $20। इधर इशू आ रहा है, जस्ट बेयर विद मी अ सेकंड, अदरवाइज वी विल रिजॉल्व इट लेटर, ठीक है, हम प्लेटफॉर्म पे कर देंगे इसको। लेट्स रिफ्रेश। रिफ्रेश का बटन दबा दिए, प्राइस इस वक्त, अच्छा प्राइस ये चल रही है, एंड आई वांट, हाँ जी यहाँ से देखें, इधर, इधर से आई कैन, सॉरी आई वाज एंटरिंग द रॉन्ग प्लेस। तो अगर मैं $10 की ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, मैं अगर बाय करने हैं $10 के इक्विवेलेंट या 10 टीथर के बाय करने हैं, मेरे पास 0.000253 बिटकॉइंस आ जाते हैं। तो सिर्फ बाय का बटन दबाना है और फौरन परचेज होते हैं। और अगर फौरन बाय करना है तो आप मार्केट ऑर्डर यूज करेंगे। हम सेशन के एंड पे सीखेंगे कि मार्केट ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं। सो लेट्स डंप दिस टू द सेशन एंड, इस वक्त हम थोड़ा डिस्कस करते हैं प्लेटफॉर्म को, ओके। सो दिस इज व्हाट क्लासिकल व्यू लुक्स लाइक, ठीक है। अब हम एडवांस मोड देखते हैं, एडवांस मोड कैसा देखना है। ये है जी एडवांस मोड, इधर यहाँ पे। सो यू वुड राइट हियर सेम स्टेप्स हैं जी। सो लेट्स से मुझे इथेरियम ट्रेड करना है, आई वांट टू ट्रेड इथेरियम, तो इधर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, ETH USDT, आई वांट बाय इथेरियम। और कितने के इथेरियम, लेट्स से इस वक्त मौजूदा प्राइस जो है ये चल रही है, ओके। आई वांट बाय लाइक 10, इक्वल टू 10, इक्वल टू $10। बाइनेंस ने शायद अपने ना प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया, नो 10, ये इस वक्त नहीं दिखा रहा, आई थिंक इसको इशू हुआ है, price at market, so it's not telling, it's not giving me exact number, we'll sort this out। Ethereum USDT, कोई बात नहीं, let's skip this for now, ठीक है। ये हमें बता देते हैं कि कितने हमारे पास इथेरियम आएंगे इस अमाउंट के, we'll discuss this at the end, just get the take the idea। अब एडवांस व्यू के अंदर यहाँ पे जो है ये चार्टिंग एरिया, यहाँ पे ऑर्डर पैनल आ जाते हैं जी, और मार्केट वॉच आ जाता है, और ये सॉरी ऑर्डर पैनल यहाँ पे, मार्केट वॉच यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप यू नो अबाउट द प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब ये ऑर्डर्स मैंने लगाए हुए हैं मार्केट के अंदर, आई हैव प्लेस सम ऑर्डर्स एंड प्रोबेबली मे बी देयर बिग साइजेस, मेरी $425 के इक्विवेलेंट $1200 की ट्रेड्स डैश कॉइन पे लगी हुई हैं, इथेरियम क्लासिक पे $50 की, और EOS पे 102 की ट्रेड चल रही है, विच इज एक्टिव एट द मोमेंट, ठीक है। दिस इज अ सेल ट्रेड, मैंने बाय किया है, आई एम गोइंग टू सेल इट एट दिस प्राइस, दैट्स द टॉपिक फॉर नेक्स्ट टाइम। सो ये एक बेसिक और ब्रीफ आइडिया है ऑन द बाइनेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। डेरिवेटिव्स जो हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। मार्जिन ट्रेडिंग को इग्नोर कर दें, मार्जिन की ट्रेडिंग के ऊपर आपने क्लिक भी नहीं करना है, क्योंकि लेवरेज है मार्जिन ट्रेडिंग, ओके। सो P2P हम बाद में बात करेंगे। स्टॉक टोकन, कुछ स्टॉक्स जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, जैसे टेस्ला हो गया, उन्होंने क्या किया है, अपने स्टॉक को एक क्रिप्टो करेंसी में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो देयर इज एप्पल, कॉइन बेस ने भी अपने स्टॉक जो है उसको कन्वर्ट कर दिया टोकन्स के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ने भी, माइक्रो स्ट्रेटेजी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, और टेस्ला, ये शेयर्स हैं एक किस्म के, इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यू कैन बाय एंड सेल देम, ओके। सो फाइनेंस, यहाँ पे जी आपका आ जाता है फाइनेंस के अंदर बाइनेंस अर्न,
टॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस हैं, बाइनेंस पूल या आपकी जो माइनिंग पूल्स हैं, आप दूसरे माइनर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और जैसे जैसे माइनिंग होगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के वॉलेट के अंदर आपने वॉलेट एड्रेस जनरेट करना है, वो आप कॉइन पेमेंट्स का भी कर सकते हैं या बाइनेंस का वॉलेट ले सकते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं माइनिंग पूल के अंदर तो आपको माना इनकम जो है उसके अंदर क्रेडिट होती है। बाइनेंस अपना वीजा कार्ड भी इशू करते हैं, ठीक है, ताकि आप उसी में फॉरेन फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं इजीली एंड यू कैन स्पेंड इट इमीडिएटली। हर कंट्री में अवेलेबल नहीं बट यू कैन चेक इट आउट। क्रिप्टो लोन्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो लोन से परहेज करेंगे। इसी तरह जैसे आप सुनियारे के पास उधार लेने जाते हैं तो वो आपको उधार पे हमेशा पैसे नहीं देता, सोना ही देता है, क्योंकि सोना चढ़ेगा और चूंकि सोना चढ़ेगा, ठीक है ना, ही विल मेक मोर मनी और इंटरेस्ट मनी आता, ठीक है। आपसे गोल्ड लिए, यू हैव टू गिव हिम द गोल्ड बैक। तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी लोन मिल जाता है। यहाँ पे बैंक से प्रोसेस आसान है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कुछ हैं। मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यू कैन टेक अ लोन और वो लोन भी आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। लेट्स से आपने अगर $10,000 का लोन लिया है और फिर वो $1,00,000 पे चले जाता है, तो इट्स गोना बी एन इशू, रियल इशू, ठीक है। लिक्विड स्वैप, स्किप इट। तो जैसे आप मैट्रिक की तैयारी करने लगते हैं ना और आपको टीचर बताता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है स्टैंड अप एग्जाम के लिए, इसको आप इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दें। सो दिस इज द सेम थिंग, बट फर्क ये है कि उस टाइम हम 14-16 साल के थे, आज हम वी आर क्वाइट ओल्ड, ठीक है जी। दैट्स इट, फॉरगेट अबाउट बाइनेंस पे, एनएफटीज को भी आप इग्नोर करें। वॉलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो किस्म के वॉलेट, बहुत सारे किस्म के वॉलेट है, राइट। आपने यू स्टार्ट विद फिएट एंड स्पॉट वॉलेट। मार्जिन अगेन नो, अ बिग नो टू मार्जिन एंड फ्यूचर्स। P2P विल डिस्कस लेटर। कार्ड, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन कार्ड और ये माइनिंग पूल जो आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, ओके। सो दैट्स इट, प्ले अराउंड विद द वेबसाइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सेक्शन है। यहाँ पे जो ये रूबिक्स क्यूब बना हुआ ना, यहाँ पे ये क्यूब बना हुआ है, ठीक है। इफ यू क्लिक ऑन दैट, थोड़ी बहुत यहाँ से इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। इनमें ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ पे मे भी जो चीज आपकी जरूरत की वो हो सकता है जी एकेडमी, ठीक है। गो थ्रू दिस एकेडमी आफ्टर द ट्रेनिंग कोर्स, ओके। और ये लोग ना कुछ चीजें सही भी नहीं सिखाते हैं, जैसे ग्रिड ट्रेडिंग है, डोंट गो फॉर ग्रिड ट्रेडिंग। क्या रोबोट है जो खुद ही आई थिंक ऑटोमेटिकली ट्रेड करता है, सो डोंट स्टे विद इट, ओके। एकेडमी और लॉन्च पैड, इसको थोड़ा ब्राउज कर लें। एकेडमी, लॉन्च पैड और ट्रस्ट वॉलेट, और इसको बहुत फारक टाइम पे करना, अगर फारक टाइम नहीं, यू कैन स्किप इट। एकेडमी, लॉन्च पैड एंड ट्रस्ट वॉलेट, दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, ओके। तो जी वेब प्लेटफॉर्म जो है वो देखने में इस तरह का है। कोई आपको टेक्निकल इश्यूज आए, देखिए मैं एज अ ट्रेनर आपको नॉलेज और स्किल्स दे रहा हूं, मैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर नहीं हूं, ना ही बाइनेंस में जॉब करता हूं, ठीक है। तो ट्राई टू फर्स्ट, कोई भी इशू हो जाए, कॉन्टेक्ट द कस्टमर सर्विस। यहाँ आपके राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर आपके बना हुआ है चैट बॉक्स। गो टू दिस चैट बॉक्स एंड टॉक टू देम इन अ नाइस एंड दे विल हेल्प यू आउट, ओके। तो ऑफ कोर्स आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, इफ समवन हैज एक्सपीरियंस ही कैन आंसर, और डेफिनेटली आई विल बी द वन फर्स्ट पर्सन टू आंसर इट, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द विंडोज प्लेटफॉर्म। विंडोज प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। हियर इज द विंडोज प्लेटफॉर्म। ये जी विंडोज प्लेटफॉर्म है, उसी तरह का ये तकरीबन देखने में सेम, ऑलमोस्ट सेम व्यू है, लेकिन जो चार्ट है आप इस तरह देखते हैं। यू गो टू ट्रेड, ठीक है, एंड दिस इज वेयर यू सी द मार्केट्स, और यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स आप एक टाइम पे देख सकते हैं। इथेरियम क्लासिक, ईओएस, डीजीबी, एडा, डैश, ठीक है। प्लीज डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग क्योंकि मेरे चार्ट्स खुले, डोंट डू दैट। 10 दिन कंप्लीट होने दें। ये बार बार रिपीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पिछले फर्स्ट बैचेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं, दे स्टार्ट ट्रेडिंग और उन्होंने पूरा पैसे दाव पे लगा दिए हाइस के ऊपर एंड द मार्केट रिवर्स। सो डोंट ट्रेड। सो सेम थिंग्स यहाँ पे शॉर्टकट है, बाय क्रिप्टो, P2P ट्रेडिंग और क्रेडिट कार्ड, यू कैन डू दैट। ये जी मार्केट्स का सेक्शन है, यहाँ पे आपके स्पॉट मार्केट्स वगैरह आ गए, सेम यू है। स्पॉट मार्केट, फिएट मार्केट्स, ठीक है, एंड यूएसडीटी। जो स्टार्स मार्क ने, दे आर माय फेवरेट कॉइंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ द विंडोज प्लेटफॉर्म लुक्स लाइक। अगर हम अब मुझे एक बात कहें, अगर आपको कभी भी फील हो ना कि मैं तेज से समझा रहा हूँ, तेज से बोल रहा हूँ, यू शुड टेल मी, ओके। आप मुझे बता दें, मैं कोई बुरा नहीं मनाता, ना ही आपको कोई मुझे पेपर सबमिट कराएंगे जिसमें मैं आपके मार्क्स कम कर दूंगा। सो जस्ट टेल मी टू स्लो डाउन, ठीक है। अगर कोई चीज रिपीट भी करानी है आपने,
कि आप इट्स ओके टू से सर मुझे ये चीज ये वाला स्टेप नहीं समझ आया, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, टोटली फाइन, कोई बुरा मानने वाली चीज है ही नहीं, हम सब सीखने हैं यहाँ पे, राइट? ओके, तो जी विंडोज प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है, इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाएंगे ना, ये डाउनलोड्स का सेक्शन है, ठीक है, गो टू मोर डाउनलोड ऑप्शंस। अच्छा, अब यहाँ पे खास तौर पे वो लोग जो विंडोज वाले हैं, ये देखिए ये क्लिक है डाउनलोड फॉर अर्लियर विंडोज वर्जन, ये इनको हटा देना चाहिए, बड़ा फजूल सा है। इस पे आपने क्लिक करना है, क्लिक ऑन दिस वन टू डाउनलोड ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। मैक वाले इधर आएंगे, लिनक्स वाले इधर जाएंगे, मुझे नहीं पता लिनक्स इतना यूज हो रहा है कि नहीं, बट आई एम श्योर डाउनलोड फॉर विंडोज, डू नॉट डाउनलोड द अर्लियर वर्जन, ठीक है। एंड्रॉइड पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले एप्स और व्हाटएवर। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बाइनेंस का अकाउंट खोलने के लिए भी आपको अपना बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के क्लियर स्कैन की जरूरत होगी। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूँ कि हाउ दी वेबसाइट वेरिफिकेशन सेक्शन लुक्स लाइक। ओके, हियर गो टू आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, अगर आपने अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को भी सिखाना है बाद में, एंड यू वांट टू इनवाइट देम टू ट्रेड, यू वांट टू टीच देम हाउ टू ट्रेड, और अगर आपने बाइनेंस का अकाउंट खुलाना है ना, तो आप ये रेफरल सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपका लिंक आएगा, दैट्स वन यू कैन यूज फॉर रजिस्टरिंग देम। सो ये जी आपका आइडेंटिफिकेशन, क्लिक हियर। वेरिफिकेशन की 2-3 स्टेजेस होती हैं, मैंने पहली स्टेज पे इस वक्त किया हुआ है। ओके, बेसिक वेरिफिकेशन कंप्लीट, गवर्नमेंट आईडी, फेशियल वेरिफिकेशन जिसमें आपने अपनी सेल्फी लेनी है, ठीक है। ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट जो उनकी पासपोर्ट वगैरह साथ चाहिए, ठीक है। ऑल इंटरमीडिएट, प्रूफ ऑफ एड्रेस देखें, ये एडवांस में चाहिए था। रिव्यू टाइम तकरीबन उन्होंने बोल दिया कि 10 दिन लग सकते हैं, ठीक है जी। सो आई हैव, अभी मेरी जो बेनिफिट है बेसिक वेरिफिकेशन की क्या है, अनलिमिटेड डिपॉजिट है जी, रोज के बिटकॉइन 2 बिटकॉइन के इक्विवेलेंट जो अमाउंट होगा ना वो ड्रॉ कर सकते हैं, यानी $50,000 के पास पास, महाना सिर्फ $500,000 विड्रॉ होते हैं। P2P transactions, unlimited crypto deposit, unlimited crypto withdraw, 100 BTC daily. Other features, ठीक है, Binance card. So I'm eligible for this. Intermediate मेरी 2 levels की सॉरी हो गई है वेरिफिकेशन, एडवांस रहती है। I didn't show interest in advanced, ठीक है। So I hope you're noting the steps. अगर आपने नहीं भी किए प्लीज इस वीडियो को आपने दोबारा देख लेना है। And now let's go to our presentation. तो ये मोबाइल वर्जन है, ये मोबाइल वर्जन है सेम। ये आपका यहाँ पे देखिए होम पेज, ये आपका होम पेज है, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड आ जाता है, ओके। फिर उसके फौरन बाद यहाँ पे मार्केट्स का बटन है, मार्केट्स का टैब है, यहाँ पे प्राइसेस ऊपर नीचे आ रही जा रही हैं, एंड ये ट्रेड्स प्लेस करने का टैब, दिस इज द प्लेस टू प्लेस द ट्रेड्स, बाय सेल आपने करना है, ओवरव्यू स्पॉट मार्केट, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो फ्यूचर्स मार्केट है ना, ये मिसिंग है, मैंने फ्यूचर्स मार्केट को कवर ही नहीं किया। स्टिक विद द स्पॉट मार्केट, सो दीज आर द वॉलेट्स। ये था जी वॉलेट अकाउंट साइज, आई थिंक आपने कल तो वॉलेट साइज अकाउंट देखे, देखिए इनिशियल जब हम सेकंड थर्ड बैच में पहुंचे तो ये साइज था, यूएसडीटी किधर है इधर, ओके नहीं ये इधर ही इन्वेस्ट हुए सारे। सो जस्ट टेक एन आइडिया, तो आज अकाउंट किधर है, उस टाइम पे किधर था, ओके। So that's it. I think it's enough for today. And ये एक छोटा सा नोट है, we will only discuss spot markets in our course. Margin futures trading will not be discussed as it's very risky and not feasible for average investor at all. Margin trading उन लोगों को सूट करती है जिनके 15-20 लाख रुपए माना आमदनी हो और वो उसको उड़ा भी सकें, ठीक है ना। अगर कोई मार्जिन ट्रेडिंग या
लेवरेज ट्रेडिंग की वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहा है, इतना मुतासर होने की जरूरत नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड बिगिनर्स लक, ठीक है जी, ये बिगिनर्स लक होती है। अगर आपको यूट्यूब पे प्रेजेंटर बता नहीं ना सकता कि मार्जिन ट्रेडिंग पे उसने पैसे कैसे कमाए, उसके वो क्या इलामात थी जिनकी वजह से वो मार्केट के अंदर घुसा, आसान लफ्जों में ना बता सके, ठीक है, तो जो ज्यादा मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हो ना, वो यूट्यूब पे रेटिंग या व्यूज लेने की कोशिश कर रहा होता है, वो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमने आपको सिखाना है ऑनेस्टली, सिंसियरिटी के साथ और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। ऑलराइट, सो डोंट बी इम्प्रेस्ड कि यार मैंने 1 लाख डाला था मेरा 2 करोड़ हो गया। ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना नसीब है। तो लग जाता है जैकपॉट, लेकिन लॉजिकली पैसा कमाना जो है वो डिफरेंट चीज होती है। हम इस स्लाइड को स्किप कर देते हैं, इसको हम कल के सेशन के शुरू में कवर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करूं व्हाइट बोर्ड पे जाके दोबारा। अब यूजुअली होता है कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट अब ऊपर की तरफ है, जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं भी आती ना, वो लोग भी पैसे बना लेते हैं। लेकिन इशू कब आता है? लेट अस सपोज कि जो नॉर्मल मार्केट के अंदर मूवमेंट्स हैं वो इस तरह की होती हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर और ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे से। ओके, अब आप तो उस पर ट्रेन हो जाएंगे कि ऊपर जा रही है तो किधर से बाय करना है, किधर एग्जिट करना है, किधर बाय करना है, किधर एग्जिट करना है, ठीक है, किधर से मार्केट दोबारा उठेगी, यू विल लर्न दैट रिवर्स कहाँ से आना है, ठीक है। लेकिन जो लोग न्यूली आते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी स्किल्स के, उसके अंदर अक्सर कभी कभी क्रिप्टो करेंसी क्या करती है, ऐसे नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल चल रही है, फौरन गई ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 10 टाइम्स 100 टाइम्स पैसे हो गए, ठीक है। ऐसी मूव को एबनॉर्मल मूव कहा जाता है, ठीक है। एंड पीपल डोंट नो एबनॉर्मल मूव का मतलब कहता है, एंड वी विल टीच यू दैट, ओके। अब इसमें क्या होता है कि जितनी बड़ी ये मूव लगी है ना एक शॉट के अंदर, वो गलत मूव होती है, ठीक है, दैट्स अ रॉन्ग मूव। और इस तरह फिर पता है क्या होता है, इन लोगों ने जिन्होंने बाय किए हुए थे यहाँ पे इन एरियाज के ऊपर, उन्होंने जब 10 टाइम 5 टाइम जो है कैपिटल उनका हो गया 100%, 500% या 1000%, उन्होंने एग्जिट करना है। और इनके पास कॉइन ज्यादा आते हैं क्योंकि ना सस्ते में खरीदा है। फर्ज कर लें यहाँ पे $1 का एक कॉइन है, ठीक है, तो यहाँ पे मे बी $100 का एक कॉइन है, आप समझ रहे हैं। अब इसने तो उधर बेचेगा ये बंदा फॉर श्योर, क्योंकि इसने तो डीएचए में कोठी और प्लॉट बुक करना है ना, तो ये बेचेगा। तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने जब फौरन ऊपर सेल करने की कोशिश करते हैं, तो ये सिर्फ यहाँ तक वापस नहीं आती, ये बल्कि जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था इसको भी गिर के इससे भी नीचे गिर जाती है, इट गोज मोर डाउन। तो इसके ऊपर एग्जिट कैसे करना है ऐसे लोगों को आता नहीं। फिर जब जब पैसे बन रहे होते हैं ना, कोई आवाज नहीं निकालता, जब पैसे नुकसान होते हैं सब शोर मचाते हैं, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। ऑलराइट, सो लेट्स हैव सम क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी इफ आई वाज नॉट फोकस्ड, माय अपॉलॉजीज। मैं आज वैक्सीनेशन लगवा के आया हूँ जी, ऑक्सफोर्ड की पहली डोज लगी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बुखार भी है मुझे। सो इफ यू फील कि मैं सेम प्रेजेंटेशन रिपीट कर दूं, आई कैन डू द सेशन अगेन, मुझे कोई मसला नहीं। अगर आपको लगता है कि आई वाज नॉट फोकस्ड, तो सॉरी फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हमें हो गया, so I'll stop the screen now. ओके जी, क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पहले देख लेते हैं। एहसान बाजवा साहब, सर जी wondering beside Binance which other exchange you're currently using and give us demo for that exchange too as well। नहीं, हम लोग ऑफिशियली जो है इस कोर्स के अंदर सिर्फ बाइनेंस को कवर कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर हर महीने हम अपने सारे स्टूडेंट्स का ना जो पिछले बैचेस उनका वेबिनार रखते हैं, महीने में 1 दफा 2 दफा, और हमारा फेसबुक का एक स्पेसिफिक पेज है। तो आई विल बी गिविंग ट्रेनिंग सून बट नॉट इन दिस ट्रेनिंग सेशन, बट सेम मेथोडोलॉजी, सिर्फ डिजाइन डिफरेंट होता है, सेम तरीका है, ओके। अच्छा जी, आतिफ हाशमी साहब, जनाब आपको अनम्यूट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ओके सर, मैंने पूछना था आपको रिगार्डिंग बैंक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी होता है, तो आपने कहा था कुछ इंटरनेशनल अकाउंट्स होते हैं, तो एक पायनियर का थर्ड पार्टी बैंक है, आपको शायद पता ही हो उसका। जी जी वो जी। कार्ड बना के देते हैं फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स, या पाकिस्तान में भी आप कर सकते हैं, तो क्या हम वो यूज कर सकते हैं? वो यूएसडी में होता है। अच्छा, एक अगर आपका उस पायोनियर के अकाउंट के अंदर ऊपर वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड का लोगो बना हुआ है, देन आई थिंक इट्स पॉसिबल। लेकिन आप पायोनियर की कस्टमर सर्विस से एक दफा ईमेल के थ्रू या चैट के थ्रू कंफर्म कर जी, लें। मास्टर कार्ड का तो है इसके ऊपर बिल्कुल एक मार्क बना हुआ है।
ठीक है, आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पेयोनियर वालों को एक चीज बोलें कि मेरे कार्ड से ना 3D सिक्योर हटा दें। ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। ये वेलकम। सैयद शहान साहब प्लीज गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मेरा एक सवाल था, इसमें एक टर्म यूज होती है, शायद पता नहीं, अब मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जी क्या जी ये सही है? कुछ है ये सर इसके बारे में कुछ बता बिल्कुल, सकते हैं? आई आने थिंक वाले ये दिनों में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ है टर्म? आने वाले दिनों में वी आर कवरिंग इट। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब है इसमें जो एक टर्म यूज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, दैट्स थैंक इट। यू, दैट्स इट। ओके, जिन जिन ने क्वेश्चंस पूछ लिए प्लीज अपना हैंड लोअर कर लें जी। मोहम्मद सुलेमान साहब प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर जिस तरह आपने और लेवरेज के बारे में समझा दिया है, हमें पता चल गया है कि इसको नहीं छेड़ना अभी कभी। जी तो एक ऑप्शन अभी आई है जोन की। किसकी? जोन जोन ओके जोन तो आपने जी, कहा इसे भी नहीं देखना, ये क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, देखते हम नहीं। इसको सिर्फ अभी के लिए ना, सिर्फ आज के लिए स्किप कर दें, मैं आने वाले सेशंस में इसको कवर करूंगा आपके लिए। जी बिल्कुल सर। ठीक है जनाब। अच्छा जी, जी जी पूछें। मेरा एक दूसरा सवाल है कि जिस तरह आपने बताया कुछ स्टॉक्स ब्लॉकचेन में आ गए हैं, जिस तरह एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो क्या जो जी इंडेक्स है, नेस्डैक, डॉ जॉन वगैरह, वो भी इसमें मौजूद है क्रिप्टो में या नहीं? इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडेक्स का कुछ हिस्सा जो है वो क्रिप्टोनाइज करें, क्रिप्टोसाइज करें। ये अंडर प्रोसेस है, सब अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समथिंग रियली न्यू और रिस्की भी है ये दूसरी कंपनीज के लिए। जी बेहतर। और एक सवाल और है कि इसमें क्रिप्टो में कुछ सीएफडी का कॉन्सेप्ट भी है हाँ जी है। फाइनेंस में? नहीं बाइनेंस में नहीं। जो ब्रोकर मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के लिए ऑफर करते हैं, वो जी जी सीएफडी ऑफर करते हैं। और सीएफडी से मुराद है, जैसे गाइस अब सारे सुन लें ये बात, जैसे फ्यूचर्स मार्केट होती है ना, स्पॉट मार्केट होती है, इस तरह सीएफडी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस से क्या मुराद है कि हमारा एग्री हो गया, आई ओ यू, यू एंड ओ मी, कि मैं उस चीज, उस प्राइस को खरीद लूंगा और जब ऊपर जाएगी बेच दूंगा, नीचे जाएगी बेच दूंगा, लेकिन मैं वो डिमांड नहीं कर सकता फिजिकली वो प्रोडक्ट। तो ये यूजुअली एक नंबर होता है। तो यू कैन जस्ट सर्च व्हाट इज सीएफडी, लेकिन हमें सीएफडी ट्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बिजनेस के अंदर स्पॉट मार्केट से ही आ जाते हैं पैसे। ओके जी। सर एक आखिरी सवाल है, जी। क्या इसमें एडवांस सेल की ऑप्शन भी मिलेगी हमें स्पॉट में? एडवांस सेल से क्या मुराद है जी? जिस तरह हम स्टॉक में शॉर्ट सेल कहते हैं, या फॉरेक्स में हम चीज खरीदे बगैर ही सेल कर लेते हाँ जी। हैं, जी इसमें स्पॉट में हमें मिलेगी ये ऑप्शन? नहीं, स्पॉट में नहीं मिलेगी आपको, मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज और फ्यूचर्स में मिलेगी। चलो, बहुत शुक्रिया सर। ये वेलकम। ओके जी, नाउ हु एल्स वी हैव? शाहबुद्दीन साहब ने तो आज कोई सवाल नहीं किया मुझे। अच्छा जी, अच्छा एहसान बाजवा साहब। असम से। जी वालेकुम जनाब। सर मुझे ये पूछना है कि जिस तरह आपने बाइनांस के अंदर बताया कि जो बहुत बड़े बिटकॉइंस हैं, जो बड़े बड़े कॉइन्स वाले, वहां पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट सम कॉइन्स एज वेल कि जो मैच्योर होते हैं और उनको एक्सपेक्टेशन हाई जंप की होती है, उसको भी हम बाइनांस से खरीद सकते हैं या वी हैव टू गो समवेयर एल्स? देखिए बाइनेंस जो है उनकी एक प्रॉपर टीम है जो पूरी स्टडी करके एक कॉइन को लिस्ट करते हैं। तो बाइनेंस में जो कॉइन्स हैं लिमिटेड है, लेकिन अच्छी खासी अमाउंट है। दे हैव लॉट ऑफ, दे हैव अ ह्यूज क्वांटिटी एंड वैरायटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बंदा सारी क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करेगा, बट इट्स पॉसिबल। लेकिन सब कॉइन्स बाइनेंस में, हर एक्सचेंज के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉट एवरीवन हैज सेम कॉइन्स, बट मेजर कॉइन्स हमेशा होते हैं। सर मैं पूछना चाह रहा था, जो प्री मैच्योर्स होते हैं, बहुत जो इनिशियल स्टेज में होते हैं कॉइन्स पे लॉन्च हो रहे होते हैं, उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे बाइनांस के अंदर? कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, ये ज्यादातर मौजूद होते हैं योबिट.com, लेकिन
जो ना उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है लोगों का। कंपनी जेन्युइन है, लेकिन चूंकि सब न्यू कॉइन्स की तरफ भागते हैं, वो जब फिर कॉइन्स डूबते हैं ना, वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स माइनस में भी चले जाते हैं। सो आई वुडंट रिकमेंड, बट योर बिट, इफ यू वांट you can go to this exchange and try it out if you wish. ठीक है सर, थैंक यू। You're welcome. Excuse me. ओके जी, शाहबुद्दीन साहब, जनाब, हुक्म। जी सर, उस दिन आपसे एक सवाल किया था व्हाट्सएप पे, आपने कहा था कि एडवांस लेवल में उसको आप पूछिएगा। जी वो जी, था एडीए के हवाले से, कार्डानो। हाँ जी। तो जानना चाह रहा हूँ कि इसमें जो पोटेंशियल जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का पोटेंशियल इसमें काफी मैंने रिसर्च की है, ठीक है, वो है। ठीक है। तो इज इट सेफ इनफ कि मैं इसमें ट्रेड कर सकूं इसके साथ मैं में? मैं एक बात बताऊं, मैंने अपने लाइफ की काफी हैवी अमाउंट जो है, ठीक है, हम्म, एक डिसेंट अमाउंट कार्डानो में डाल के फेंक दिए। अच्छा अच्छा ट्रेडिंग की नीयत से नहीं, तो उसको 5-10 साल बाद खोद के देखेंगे, अगर हो गया कुछ मिल गया ठीक है, अगर ना मिला तो कोई बात अच्छा। और इसके पीछे जो व्हाइट पेपर में है कि इसका जो को फाउंडर था इथेरियम का, नहीं। हाँ जी। वो इसके अंदर है, इसके बैंक, वो मैंने इसका। नहीं मैंने इसको चेक तो नहीं किया, मैंने वेरीफाई तो नहीं किया, बट मैं कर लूंगा। लेकिन आई थिंक डे नंबर 9 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है ना। अच्छा। और तो मैं आपको फिलहाल सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि एडा और कार्डानो जो है एक बहुत अच्छी क्रिप्टो करेंसीज, उनका फ्यूचर अच्छा है, और इसके अलोंग इसके मुकाबले की भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, सो वी विल डिस्कस दैट। अच्छा, एक और सवाल है जी जी। कि जब मैंने शुरू शुरू में जब पहला बिटकॉइन खरीदा था, तो दैट वाज एट 65,000 रुपीज पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा। तो उस वक्त मेरे साथ बहुत सारे स्कैम्स हो गए। स्कैम्स इस तरीके से हो गए कि एक वेबसाइट थी mypayingAds.com और mypayingcryptoads.com, वो ओके। पोंजी स्कीम थी बेसिकली। मैं उसको समझ नहीं पाया, और उसके साथ साथ कुछ पाकिस्तानी लोग भी इन्वॉल्व थे लोकल लेवल पर, ठीक है। जिनमें तंजील, जिया, पता नहीं और कौन कौन से थे, नाम अभी ठीक है। याद नहीं है। तो जानना ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा फॉरम नहीं है कि अगर आप पॉन्जी स्कीम में फंस जाएं, कोई फ्रॉड स्कीम है, उसको आप किसी तरीके से लीगल तरीके से उसको अप्रोच कर सकें, क्योंकि उस। mycashbacks.net, लेकिन पैसे अच्छा। लगते हैं, लीगल फर्म्स हैं, वो पैसे लेते हैं, इट टेक्स टाइम, 6-7 महीने कम से कम लगते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट, mycashback.net, ठीक है, आप इनको चेक कर इस लो। इसके स्पेल आप अगर शेयर कर दें। ओके, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। जी। मुझे इनके स्पेलिंग नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि इट्स लीगल एडवाइजरी कंपनी, mycashback.com या हम्म, .net होगा, ठीक है। अच्छा। और कल रात मैंने एक सवाल पूछा था कॉइन पेमेंट के हवाले से। जी जी। coinpayments.net मैंने हमेशा यूज किया है, ठीक है। हम्म, तो लेकिन 1.5 साल 2 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान में उसको बैन किया था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने फंड्स जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर लें, इतने आपको टाइम देते हैं हम, किसी और एक्सचेंज पे कर लें, किसी और वैलेट में कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में हम इसको बैन करने जा रहे हैं। ठीक तो है। इन फ्यूचर भी तो ये क्या डिस्प्यूट हो सकता है? सर, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। मैं फ्यूचर को इस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं सरकारी इदारे में नहीं एम्प्लॉयड जहाँ पे इस तरह के फैसले या डिस्कशंस होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल से, चूंकि अब हर कंट्री जो है थोड़ा थोड़ा अगर अडॉप्ट नहीं करी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करी, तो अब मे भी अब मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपके वहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी भी है जिन्होंने बड़ी कोशिश की और सरकारी लेवल पे अच्छे अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनाए हैं कि इसके इस तरह की हरकतें वो लोग ना करें। तो आई थिंक मुश्किल है इसका बैन होना, अनलेस जहाँ पे कॉइन पेमेंट्स का ऑफिस है वहां पे वो पाकिस्तान के लिए कोई इशू करे। लेकिन अब आई थिंक हमारा वो जो फैटफ का फड्डा चल रहा था, हमारी 1 पॉइंट से कम था, सो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। काफी अच्छा मेहनत किया हमारे सरकारी ऑफिशियल ने और पीटीआई के द्वारा। एक चीज आप ये भी क्लियर कर दें कि कॉइन पेमेंट्स में जो प्राइवेट कीज उनके पास होते हैं, वो हमारे पास नहीं होते।
हाँ जी बिल्कुल। तो जो डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट्स हैं उसमें आप कौन सा रेकमेंड करते हैं? जिसके पास डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स का मैंने आपके साथ नाम शेयर किए थे आई थिंक इन सेशन नंबर 3 और 4। आप उनको रेफर कर लें, पावर पॉइंट्स में डिसेंट्रलाइज्ड नाम एक्सचेंज की मैं आपको प्रोवाइड किया है। यूनिस्वैप बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे यूज कर रहे हैं, अच्छे जो ट्रेडर्स हैं यूनिस्वैप, लेकिन दिस इज आल्सो वेरी गुड। सारे सेंट्रलाइज से प्रेफर करते हैं बट आई टेल यू दैट, क्योंकि कस्टमर सर्विस मिल जाती है। क्योंकि अगर आप खुद किसी से डायरेक्ट, आप अगर किसी से खुद ट्रेड ले रहे हैं या किसी के साथ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया कॉन्वर्सेशन करना, तो मेरा तो बीच में कोई काम नहीं बनता ना। इसी तरह डिसेंट्रलाइज में ये वाला मेथड यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये कॉइन पेमेंट्स का कार्ड भी आ चुका है? मुझे नहीं पता, कुवैत में नहीं अलाउ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बस आप चेक कर लीजिएगा, मे बी दे अलाउ फॉर पाकिस्तान, ठीक है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम। मोहम्मद उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू सो मच, मैं ठीक। अच्छा सर, मुझे एक आपसे एडवाइस लेना है जी कि जी मैं चूंकि रहता हूँ यूएई में, दुबई में, तो मेरे पास ठीक है वहाँ के मशरक बैंक और सीबीडी जो है कमर्शियल बैंक ऑफ अबू धाबी, उसका हाँ जी अकाउंट है, और यहाँ पाकिस्तान में मिजान बैंक का अकाउंट है। तो मुझे ठीक है। किस में अपना अकाउंट जो है वो खोलना चाहिए, पाकिस्तान में या यूएई में? या कौन आप सा ज्यादा बेहतर? यूएई का बैंक अकाउंट यूज करें, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल यूएई में है तो यूएई में रहे। और आपका BitOasis.net अमारात की एक्सचेंज है बाइनेंस टाइप की, वो भी बहुत जबरदस्त है, BitOasis.net। मैं आपको लिख देता हूँ चैट बॉक्स के अंदर भी। जी तो जी इट्स अ जरूर। वेरी नाइस कंपनी। और मे बी मैं छुट्टियों के लिए आ रहा हूँ, मतलब मेरे दूसरी वैक्सीनेशन पूरी हो जाए तो मैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए वीकेंड पे आता था पहले दुबई। सो मेरा प्लान है आने का 2 दिन के चले, लिए। मैं तो अभी पाकिस्तान हूँ, लेकिन मेरी परसों की फ्लाइट है, मैं भी परसों ही जा रहा हूँ खुल दुबई। गए ना वीजे वहाँ पे जी जी, खुल गए पाकिस्तान के खुल लिए? गए। नहीं जी जी, इंशाल्लाह आई थिंक वी कैन मीट देयर। आप दुबई में खलास हम ये प्राइवेटली बात कर लेंगे, ओके। मोस्ट वेलकम, आप जब मर्जी हैं सर, मेरा वैसे भी टूरिज्म का काम है। नो प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? बस यही सर पूछना था मैंने, बताया वो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा मैंने तो लिख मेरे दिए। लिए इजी हो एवरीवन इन जाए। थैंक यू सर। मीटिंग BitOasis.net। अच्छा, एक चीज बताता चलो, BitOasis.net यूएई की है, इसके थोड़े रेट ज्यादा है विड्रॉवल करने के। तो इसके मुकाबले में बहरीन की नई कंपनी है ये Rain.bh, ये बहुत अच्छी कंपनी है उन लोगों के लिए जो मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे कमीशन फीस भी बड़ी कम चार्ज करते हैं ये लोग। और इनके पास सारे फुल लाइसेंसेस हैं रिलेटेड अथॉरिटीज के। और आई थिंक सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन से भी इनके पास परमिशन है ये सर्विस ऑफर करने की। तो इट्स अ वेरी रिस्क जो है बहुत कम है। ओके जी। जी जी, ठीक हो गया सर। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। चलें गाइस, थैंक यू सो मच। आज चूंकि मैं भी वैक्सीनेशन करा के आया, एक इंजेक्शन लगा, बुखार हुआ, मैंने भी किसी को सुला नहीं मारी। आपको कुछ पूछना है और कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, राइट। सो गाइस, हैव फन, हैव अ ग्रेट इवनिंग जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।